औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ मजीद एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं जो कि मॉडुलस पे बेस करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू जो हम चेक करने जा रहे हैं वो ये है कि इफ z1 इज इक्वल टू 7, z1 की क्या वैल्यू गिवन है, z1 7 की इक्वल है और z2 5 की इक्वल है। इसकी प्रॉपर्टी हम एक पढ़ चुके हैं कि z1 प्लस z2 होल मॉडुलस is less than or equal to the sum of both। दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम 12 की इक्वल होगा, तो हमारे आंसर में 12 आना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज क्या है, ये कहता है कि लेट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा। z का कॉन्जुगेट क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 7 आयोटा। तो अगर हम इससे पता करना चाहें इस एमसीक्यूज से हट के कि z किसके इक्वल हो, तो z किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास, z1 माइनस 7 आयोटा के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो 1 प्लस 7 आयोटा आएगा। पूछा क्या है, वो कह रहा है कि देन z मॉडुलस किसके इक्वल होगा। मॉडुलस किसके इक्वल होता है, मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। एक्स स्क्वायर जब आप करेंगे 1 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर 49 आ जाएगा, तो 1 प्लस 49 इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 50 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या पूछ रहा है कि इफ z1 डॉट z कॉन्जुगेट, मल्टीप्लिकेशन पे बेस कर रहा है एमसीक्यूज, 25 इक्वल है, तो z मॉडुलस किसके इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि z मॉडुलस होल स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। ओके, तो इसको स्क्वायर रूट कर लेते हैं। 25 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। एडिशन प्रॉपर्टीज की कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। लेकिन यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो उसमें z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1 होगा। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ चले जाते हैं जिसमें z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी को समझ लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी इसे कहते हैं कि किसी चीज में किसी चीज का ऐड करना और उस पर कोई फर्क ना पड़े। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 प्लस 0 करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, वापस 1 आएगा। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी एडिटिव आइडेंटिटी किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। जैसा कि सर्कल पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं z प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस z इज इक्वल टू अगेन z की इक्वल है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, चीज को किसी चीज के साथ ऐड किया जाए और वो 0 की इक्वल आ जाए। अब 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2। ऐड करने के बाद 0 आंसर आता है। तो a प्लस बी है का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, z का एडिटिव इनवर्स -z होगा, तो माइनस a माइनस b होगा। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के ऊपर चले जाते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो सिमिलर एडिशन की तरह है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन यूज होती है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह यूज होती है, z1 डॉट z2 इज इक्वल टू z2 डॉट z1। डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। Associative property in case of addition same as it is in addition के अंदर जिस तरह थी मल्टीप्लिकेशन के अंदर उस तरह है। सिर्फ और सिर्फ एडिशन की जगह किसका साइन यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है किसी चीज मीन्स चीज से क्या मुराद है कि मैथमेटिक्स के अंदर जो हम कैलकुलेशन यूज करते हैं उसमें किसी ऐसी अदद के साथ मल्टीप्लाई करना, किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना कि वो वापस वही आंसर दे। 1 प्लस 0 आया होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कम्प्लेक्स नंबर के साथ तो वापस वही कम्प्लेक्स नंबर हमारे सामने आता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स मिसिंग है, इसको ऑपरेट कर लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 ओवर z होगा। इसका कंजुगेट लेने के बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला है। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पूछ रहा है इधर कि a प्लस बी आयोटा का इनवर्स किसके इक्वल होगा, तो आपके सामने a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसमें सारे ऑप्शन है, देखें ये ऑप्शन किस तरह है, ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन विदाउट ऑर्डर पेयर है, थर्ड ऑप्शन विद ऑर्डर पेयर है, तो ऑल ऑप्शन जो है इसको करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यूज आगे क्या है कि लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ये ऑर्डर पेयर ही काम है, इसका मतलब है 1 माइनस आयोटा, तो इसका z इनवर्स क्या होगा 1/2 और 1/2, इसको आप फॉर्मूला के अंदर पुट कर सकते हैं। एमसीक्यूज क्या है z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, कह रहा है कि z मॉड इनवर्स क्या होगा और z कॉन्जुगेट इनवर्स क्या होगा। एक में कॉन्जुगेट लेके उसका इनवर्स ले दें और एक विदाउट कॉन्जुगेट इनवर्स ले दें, तो पास आंसर जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इसकी इक्वल है a और b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 वी हैव z मल्टीप्लाई बाय z2 प्लस z3, ये z1 है, और z1 डॉट z2 प्लस z1 डॉट z3, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथमेटिक्स में फॉर ऑल के लिए हम ये सिंपल यूज करते हैं। लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 की इक्वल x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। An equation of the form pz plus qw is equal to r, where p and q are complex coefficient and z and w are complex variable। इसकी एग्जांपल आपके पास ये। अब इसका भी सोल्यूशन फाइंड करना पड़ता है, इसका सोल्यूशन फाइंड करने का आपके पास ये मेथड है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और कॉम्बिनेशन जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ये आपके पास इस तरह कुछ एलिमिनेशन मेथड यूज होते हैं, इनको यूज करके हमने W की वैल्यू फाइंड की है और जो उसका सोल्यूशन है वो W की फॉर्म में एक z रियल नंबर प्लस 0 आयोटा और माइनस 3 प्लस आयोटा इसका सोल्यूशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। An equation of the form pz square plus qz plus r is equal to 0, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट क्या है z और z। The solution of the equation can be formed by the quadratic formula, तो इसमें quadratic formula भी यूज करते हैं, सिंपल फैक्टराइजेशन भी यूज करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक एमसीक्यू है, one root of quadratic equation is 1 plus 3 iota, the other root is तो 1 minus 3 iota इसका आधा रूट ऑल आर प्लस कॉन्जुगेट। ये बात आपने याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं हमेशा कॉन्जुगेट ही काम, जिस तरह ये आयोटा और माइनस आयोटा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया है। एमसीक्यूज है 1 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा आर द रूट ऑफ इक्वेशंस। तो अगर आपके पास दो रूट गिवन है तो उससे आप कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन के साथ फाइंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस बी यहाँ पे यूज करके हम इससे फाइंड करेंगे। सम किसकी इक्वल आ जाएगा z1
प्लस z2, z1 प्लस z2 ओवर 2 आ जाएगा। जबकि प्रोडक्ट 10 की बात तो सिंपली आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होते हैं? अगर आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो सिंपली आप उसमें ये फार्मूला यूज करके उसका जो आपके पास स्क्वायर रूट है वो फाइंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला उस वक्त है जब b ग्रेटर देन 0 हो, सेकंड फार्मूला उस वक्त है जब b लेस देन 0 हो। MCQs है if x plus y iota is equal to 3 plus 4 then x किसके इक्वल है और y किसके इक्वल है? तो आपके पास इसमें करेक्ट ऑप्शन x is equal to 2, y is equal to 1 आपके पास करेक्ट ऑप्शन। और let z is equal to 3 plus 4 iota, ये आपके पास है MCQs के अंदर। तो z स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा? इसमें b जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो उसको आपके ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज करनी है फर्स्ट वाला, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको यूज करके विद इन सेकंड्स आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें स्क्वायर रूट की फॉर्म में गिवन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपने फाइंड करना है, जिसको कंजुगेट ले आएगा, उसके बाद दोनों साइड को स्क्वायर कर ले तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल मींस इस तरह की फॉर्म में p ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म में आपके पास गिवन हो, क्या a क्यूब प्लस b z प्लस c z प्लस d की फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट को इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे आप, ये इंशाल्लाह एक्सरसाइज अगर आप यूज करें तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एक MCQ इस पे बेस कर रहा है z स्क्वायर प्लस 3 2 स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस 3 z माइनस आयोटा रूट 3। ये किस तरह लिखा है हमने? ये इस तरह लिखा है z स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू प्लस अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। उसको ओपन करने के बाद हमारे पास सरप्राइज टाइप 2 वी यूज फैक्टर थ्योरम। जो टाइप 2 पहुंची थी ये टाइप 2, इसमें फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या है? वी सेड दैट z is equal to a is the root of the polynomial p of z if p of a is equal to 0 then z minus a is called the factor of the polynomial p of z। इसका मैं